Hello everyone. Now let's discuss about the Kruskal algorithm. This algorithm is used to find the cost of minimum spanning tree for the graph. तो ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका स्पैनिंग ट्री मिनिमम स्पैनिंग ट्री, अच्छा नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे इसके? ये ग्राफ कंप्लीट ग्राफ तो है नहीं, क्योंकि F डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है B से, F डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है D से, और भी C भी नहीं कनेक्टेड है ऐसे. तो दिस ग्राफ इज नॉट ए कंप्लीट ग्राफ. और जब कोई ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं होता है और उसके लिए नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग मेथड यूज किए थे किरचॉफ लॉ, किरचॉफ मेथड, राइट, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है. अच्छा, अगर वो ग्राफ कंप्लीट ग्राफ होता तो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री n टू द पावर n-2 हो जाता. तो फॉर एग्जांपल सपोज करिए इसमें नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने आएंगे, आई थिंक कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो उन सारे स्पैनिंग ट्री में मिनिमम कौन होगा? अगर सारे के वेट रखें तो मिनिमम कोई होगा. तो या तो मैं सबका ट्री निकालूं और उसके बाद सबको कैलकुलेट करूं, तब उसमें से मिनिमम मिलेगा. तो उसके लिए एक प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन ये है कि डायरेक्ट आप एल्गोरिदम यूज करिए और डायरेक्टली आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल जाएगी. तो दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिदम, दिस इज क्रुस्कल एल्गोरिदम. ओके, तो इस एल्गोरिदम में क्या करते हैं, ये देखिएगा, एक ग्राफ का ये सब एज है, ए बी एज है, बी सी एज है, और एज के ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है. इसको वेट बोल सकते हैं, उसको कॉस्ट बोल सकते हैं. अभी हम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री बार बार बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको कॉस्ट बोलते हैं. कॉस्ट ऑफ ए बी 3 है. तो इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, दैट्स वेरी इजी. सारे एज को, इस ग्राफ के सारे एज को हम लोग उसके कॉस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं. देखिएगा 1 बीई का एज कितना, बीई का कॉस्ट कितना है, नहीं बीई कहाँ है, यस ये बीई है, बीई का 1 है. ईएफ का कितना है, ईएफ का 1 है, तो 1 रख दिया. आप ईएफ को ऊपर, बीई को नीचे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बस कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. तो ये सारे एज हो गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए, राइट. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. उसके बाद अब सिंपल, अब एक एक एज को हमें लेना है स्टार्टिंग इंसर्शन ऑर्डर. ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं कि व्हाट इज द सिक्स्थ इंसर्शन ऑफ एज इन द प्रोसेस ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिदम, राइट. और प्रिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट विल बी द प्रेडिसेसर ऑफ ई या व्हाट एवर. बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम में. तो सिक्स्थ स्टेप में कौन सा एज कनेक्ट हुआ है हमारे ग्राफ में, इस ट्री में, स्पैनिंग ट्री में. तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके. तो ये हमने सिंपल क्या कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया. अब देखिएगा 1 बाई 1 इसको हमने इस कैरेक्टर, ये डिसजॉइंट सेट है, अलग अलग सारे वर्टेक्स हैं, इसको कनेक्ट करना है. सबसे पहले हमने बी को लिया, बीई को कनेक्ट किया, बीई ये हमारा कनेक्ट हो गया बी फर्स्ट, राइट. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, ये हमने ये ब्लॉक छोड़ा हुआ है. अब आप चाहते एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये रिमार्क लिख सकते हैं. और इसके बाद फर्स्ट जो अभी जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ये पूरा जो कनेक्टिविटी कर रहा है, इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस वाले ब्लॉक में, राइट. यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ. ये सारे डिसजॉइंट सेट को हमेशा सब में लिख दीजिएगा, सारे में वर्टेक्स ऐसे बना दीजिएगा, राइट. या तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ. सपोज करिए यहाँ पे 1 2 ऐसे आप मान लीजिएगा ये वर्टेक्स है. तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, बीई को कनेक्ट करिए. बीई मेरा ये हो गया, राइट. ओके, चलिए इसी में देखते हैं. दूसरे स्टेप में ईएफ को कनेक्ट करिए. ईएफ के लिए हमने ईएफ कहाँ है मेरा, ईएफ ये है, तो हमने ईएफ को कनेक्ट कर दिया, राइट. आप यहाँ पे नंबर लेबलिंग भी कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई, राइट. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बीसी को कनेक्ट करिए. बीसी के लिए ये पहले डिसजॉइंट सेट में लिख लूँ. तो बीसी कहाँ है, ये है बीसी, तो बीसी को हमने ये कनेक्ट कर दिया. और बाकी को भी कनेक्ट रखेंगे. ये कहाँ पे गया, ये वाला, यस, ये ऐसे था ना, यस. और इसको भी ऐसे रखे रहिएगा. ये हो गया और बाकी ये हो गया ना, डन, ठीक है. ये सही है ना, ईएफ और ये हो गया, ठीक. ए बी आइए, ए बी कहाँ है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो
तो पहले तो ये तो कंप्लीट हो गया चुका, ये ऐसे हो गया है और ये ऐसे हो गया है। अब बताइए ए बी कहाँ है, ए बी ये है ए बी, तो ए बी को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट क्या है, ए डी। ए डी कहाँ है, ए डी ये, पहले मैं इसको पूरा जो पहले से जो बन चुका है उसको कंप्लीट कर दूँ। तो ये मेरे पास ये बन चुका है, ये बन चुका है, ये हो चुका और ये हो चुका है। ए डी कहाँ है, इसको मिटा दो। ये ए डी कहाँ है, ये ए डी है, तो ए डी को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट, डन। अब आइए ए ई मेरा ये है ए ई। अगर हमने ए को ऐसे मिला दिया, फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे, और मेरे पास अभी जो स्पैनिंग ट्री अभी तक का बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, सॉरी ये ऐसे बना हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि ए को कनेक्ट करता हूँ। अगर हमने ए को ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखिएगा ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा साइकिल ये, और स्पैनिंग ट्री में साइकिल इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए द एज बिटवीन द वर्टेक्स ए एंड ई इज डिस्कार्डेड एज इट्स इंक्लूजन क्रिएट्स अ साइकिल। अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ तो ये साइकिल बना देता है, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड करने जा रहे हैं, इसको मतलब इसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी ये ब्लैंक ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक, रिजेक्टेड, ठीक, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं सी डी को लेता हूँ, अब सी डी कहाँ पे, देखिएगा इस सी डी को अगर हमने कनेक्ट किया तो फिर ये साइकिल बन जाएगा, फिर रिजेक्टेड, राइट। नेक्स्ट, अगर ए एफ को लिया तो ए एफ भी अगर हमने ऐसे मिला दिया तो ये सारे का बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा, ये भी रिजेक्टेड। बी डी कहाँ है, ये मेरा बी डी, ये बी डी ये है, अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो ये मेरी साइकिल बन जाएगी, अगेन रिजेक्टेड, यहाँ पे सब डिस्कार्डेड। एंड डी ई कहाँ है, ये है डी, अगर हमने इसको मिला दिया तो ये पूरी, देखिएगा अगर इसको ऐसे मिला दूँ, रुकिए इसी में मिला, इसमें कर देता हूँ ना, ये था मेरा, और कहाँ गया, अभी मेरा ये था ना, ये है और ये बना हुआ है, राइट। तो अच्छा ये भी है, तो अगर हम बी डी को मिला देते हैं, नहीं डी ई को मिला देते हैं, तो ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी, देखिएगा ये ऐसे साइकिल बन गई, राइट, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी रिजेक्टेड। बेसिक लॉजिक क्या है क्रुस्कल एल्गोरिथम का, अगर मैं एज लेता हूँ और इधर कॉस्ट लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो बी ई का कॉस्ट 1 है, तो हम इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर से ऊपर से शुरू करेंगे, बी ई, तो हम बी को हमें ऐसे मैच कर दिया, राइट। ई एफ, यस ई एफ को भी हमने ज्वाइन कर दिया, बी सी को भी ज्वाइन कर दिया, और अभी तक कोई साइकिल नहीं बनी है, राइट। और दूसरी बात, साइकिल के साथ साथ एक साइकिल नहीं बननी चाहिए, और नंबर ऑफ एज जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 6 वर्टेक्स है तो 6 - 1 5 एज होनी चाहिए इसमें, राइट। तो यहाँ पे ए बी हो गया, ए बी 3 है, ए बी को ज्वाइन करिए, देखिए साइकिल बन रहा है कि नहीं साइकिल नहीं बन रहा है तो ज्वाइन कर दिया। ए डी देखिएगा, ए डी को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये साइकिल नहीं बनी, इसको साइकिल मत समझिएगा क्योंकि ये वर्टेक्स नहीं है, राइट। तो ए डी, अगर मैं अब ए का नंबर आ गया, जैसे मैं ए को सेलेक्ट करता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये साइकिल बन जाएगी, इसलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। सिमिलरली सी डी को लीजिए, सी डी को अगर मैंने किया तो सी डी भी एक साइकिल बना देगा, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। ए एफ लीजिए, ए एफ वैसे आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते थे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एज कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, मीन्स वर्टेक्स इस एज के अंदर 5, इस ग्राफ के अंदर 5 वर्टेक्स 6 वर्टेक्स हैं, तो डेफिनेटली 5 एज होनी चाहिए, और 5 एज होते ही रोक सकते हैं आप, बट एक प्रोसेस के थ्रू आप पूरा लूप चलेगा तो डेफिनेटली ये लास्ट तक चलेगा, डी ई तक चल रहा है। और डी में ये भी ए एफ भी देखिएगा, ए एफ भी साइकिल बना देगा, तो ए एफ साइकिल बना दिया तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। बी डी भी साइकिल बना दिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया, और डी ई भी साइकिल। तो ऐसे भी आप एक शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रुस्कल। इसके लिए देखिएगा हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स कैसे लिखेंगे आप, यस हाँ ये क्या आ गया, राइट। तो स्टेप्स में सिंपल, एल्गोरिदम में मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए सबसे पहले मेक अ ट्री, एम्प्टी ट्री बना लीजिएगा जिसमें कोई भी एज नहीं होगा। रिपीट स्टेप 3 4 5, 3 4 5 को रिपीट करिएगा जब तक कि n - 1 एज ना हो जाए, राइट। टी कंटेंट्स n - 1 एज।
right, E is non empty, yes definitely E is non empty, right, और otherwise step proceed 6, step number 6. तो ये 3 4 5 क्या बोल रहे हैं, चूज द वर्टेक्स एच वी डब्ल्यू को चूज करिए यहाँ पे, राइट, फ्रॉम द ई एच सेट ऑफ एच से आप सेलेक्ट करिए, चूज करिए, और डिलीट वी डब्ल्यू फ्रॉम ई. अब यहाँ से इसको डिलीट करके आप यहाँ पे क्या नाम था, ए बी सी डी ई एफ था ना, तो यहाँ पे चूज करिए, बी को चूज करिए और डिलीट कर दीजिए, इस एस से बी को डिलीट कर दीजिए, हटा के फिर यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए. इफ़ वी डब्ल्यू डज नॉट क्रिएट अ साइकिल इन टी, अगर इस टी में कोई, अगर वो बी ई कोई साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा है, तब उस ट्री में उस वी डब्ल्यू को ऐड कर दीजिए, और नहीं तो डिस्कार्ड कर दीजिएगा. कब डिस्कार्ड कब करेंगे, जब वो साइकिल बना देगा तब डिस्कार्ड कर दीजिएगा, और नहीं तो ऐड करते चले जाइएगा. ठीक, और ऐसी कंडीशन कभी आ सकती है कि ट्री मेरी अगर n-1 एज से भी कम अगर मेरे पास एज हो रहे हैं उसमें, तो स्पैनिंग ट्री इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस, क्योंकि स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ एज हमेशा वर्टेक्स, जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है उससे -1 होनी चाहिए. ठीक, तो ये पॉसिबल वे आप लिख सकते हैं. दिस इज द वन ऑफ द एल्गोरिथम यू कैन राइट. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. ओके, तो दिस इज अबाउट द क्रुस्कल एल्गोरिथम. तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रॉब्लम्स की, तो दैट्स वेरी इजी एल्गोरिथम, राइट. ओके, ओके, ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग.